हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान शाला चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका एवं उनके पैरामीटर एवं उनके प्रकार का अध्ययन करेंगे। जैसा कि इससे पहले की जो प्रीवियस क्लास थी अपनी, उसमें हमने पढ़ा था ठोसों के प्रकार, बंधन बल के आधार पर, ज्यामिति के आधार पर। तो ज्यामिति के आधार पर हमने ठोसों को दो भागों में डिवाइड किया गया था, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। उससे नेक्स्ट चलते हैं हम क्रिस्टल जालक। जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है, इसको हम पूरे को क्रिस्टल जालक कहते हैं। देखिए क्रिस्टल जालक होता क्या है, तो हम सबसे पहले क्रिस्टल जालक जो है इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो क्रिस्टल जालक में सबसे पहले जो वर्ड है वो है हमारा क्रिस्टल। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्रिस्टल वास्तव में होता क्या है। मैं उस दिन भी बात कर रहा था आपसे, जब अक्रिस्टलीय ठोसों की बात चल रही थी और क्रिस्टलीय ठोसों की बात चल रही थी, तो मैंने बताया था चीनी है और आपका नमक है, इनके जो क्रिस्टल होते हैं इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, जुड़ने का जो क्रम है वो निश्चित होता है और नियमित होता है। तो क्रिस्टल के जो संरचनात्मक घटक जो होते हैं, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं, वो कौन कौन होते हैं? या तो एटम होता है, या आयन होता है, या फिर वो मॉलिक्यूल होता है। ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जिन्हें हिंदी में रचक घटक या संरचनात्मक घटक कहते हैं। तो संरचनात्मक घटकों का एक नियमित व्यवस्था में निश्चित क्रम में जुड़ने से जिस संरचना का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं क्रिस्टल। तो क्रिस्टल का निर्माण परमाणु, आयन या अणु के नियमित रूप से निश्चित क्रम में जुड़ने से होता है। कोई भी हम, जैसे हम क्रिस्टल बात कर रहे थे, NaCl का क्रिस्टल है, तो NaCl क्रिस्टल मतलब Na के बाद क्या आना चाहिए? Cl, Cl के बाद क्या आना चाहिए? Na के बाद क्या आना चाहिए? Cl। ये तो क्या हो गया, इसका क्रम हो गया, निश्चित क्रम है और नियमित रूप से Na के नीचे Cl, फिर Na, फिर Cl। तो नियमित भी हो गया और निश्चित भी हो गया। अब Cl के नीचे Na ही आएगा, ये निश्चित है। नियमित ही होगा भाई, कैटायन एनायन आना है, लेकिन निश्चित भी क्रम होना चाहिए। तो नियमित रूप से निश्चित क्रम में जुड़ना किसी भी आयनों का, वो किसका निर्माण करता है? क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है। जैसा कि मैं आप डायग्राम बना रहा हूं। तो हम क्या होते हैं, डायरेक्ट डेफिनेशन याद तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बारे में हमको पता भी होना चाहिए। तो देखिए, इसको हम क्रिस्टल बोल रहे हैं, तो फिर क्रिस्टल जालक किसको कहेंगे? देखिए, ये जो परमाणु, आयन जो अणु हैं, वो आपको इस जालक में, क्रिस्टल जालक में बिंदुओं के द्वारा दर्शाए गए हैं। यहाँ पर अणु, आयन या परमाणु रखे गए हैं। जितने भी आपको कोने दिखाई दे रहे हैं, इन सब पर अणु, आयन या परमाणु रखे गए हैं। तो परमाणु, अणु या आयन क्रिस्टल जालक में जिस बिंदु के द्वारा दर्शाए जाते हैं, उन बिंदुओं को, जिन बिंदुओं को द्वारा आप जिनको दर्शा रहे हो, उस बिंदु को बोलते हैं जालक बिंदु, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं जालक बिंदु। तो जालक बिंदु की क्या परिभाषा हुई? अणु, आयन या परमाणु को क्रिस्टल जालक में बिंदु के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे जालक बिंदु कहते हैं। इन जालक बिंदुओं के आपस में जुड़ने से, इन जालक बिंदुओं के आपस में जुड़ने से, जो मैंने ये संरचना बना रखी है देखिएगा, जालक बिंदुओं के आपस में जुड़ने से एक निश्चित ज्यामिति का निर्माण होता है। यदि इस ज्यामिति को हम त्रिविम में बना दें, इन स्पेस 3D, 3 डायमेंशनल, तो जालक बिंदुओं की वह व्यवस्था किसमें? इन स्पेस, त्रिविम में। तो त्रिविम में अणु, आयन या परमाणुओं की एक नियमित व्यवस्था को ही हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। या हम बोल सकते हैं जालक बिंदुओं की त्रिविम में नियमित व्यवस्था ही क्रिस्टल जालक कहलाती है। तो क्रिस्टल और क्रिस्टल जालक कैसे शॉर्ट में डेफिनेशन बोल सकते हो? अणु, आयन या परमाणुओं की त्रिविम में, 3D में। देखो 3D क्या होती है? 3D मतलब होता है 3 अक्ष या 3 विमा।
हम बोर्ड पर 2D स्ट्रक्चर ही फॉर्म कर सकते हैं। लेंथ ब्रेथ 2D हो गई। अब ये तो एक या तो फिर तीसरी बनाओगे या तो आपकी तरफ होगी या वो बोर्ड के अंदर होगी। 3D का मतलब होता है 3 दिशा। तो हम बोर्ड पर केवल 2D डायग्राम बना सकते हैं, 3 डायग्राम हम कभी भी फॉर्म नहीं कर सकते, या तो आपकी तरफ या आपसे दूर। आपसे दूर जा रही है इसका मतलब बोर्ड के अंदर। तो उस चीज़ को हमने यहाँ दिखाया गया है, देखो x y और ये आपका हो गया z, x y और z। इन स्पेस है, स्टीरियो है, जो भी आप जिस तरीके से समझना चाहें। स्पेस को भी आकाशीय व्यवस्था कहते हैं और 3D जिसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल त्रिविमीय। तो त्रिविमीय अणु आयन परमाणुओं की नियमित व्यवस्था ही क्रिस्टल जालक कहलाती है। क्रिस्टल जालक की जो इकाई होती है उसे हम बोलते हैं यूनिट सेल या एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका को और भी शब्दों से नाम दिया जाता है मात्रक कोष्टिका। मात्रक कोष्टिका। तो मात्रक कोष्टिका क्या है? क्रिस्टल जालक की इकाई। इसका बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो एकक कोष्टिका के बार बार दोहराने पर जिस जालक का निर्माण होता है उसे भी हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो फिर एकक कोष्टिका क्या डेफिनेशन हुई? एकक कोष्टिका में जालक बिंदु हैं, देखो किस में बात कर रहे हैं हम? इन स्पेस में बात कर रहे हैं। तो जालक बिंदुओं की त्रिविमीय व्यवस्था, जालक बिंदुओं की त्रिविमीय वह व्यवस्था जिसे बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे हम एकक कोष्टिका कहते हैं। और एकक कोष्टिका के रिपीटिशन जिसे पुनरावृत्ति कहते हैं, पुनरावृत्ति के द्वारा ही संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो आपको बस ये चीज समझ आनी चाहिए, क्रिस्टल जालक क्या है? त्रिविमीय अणु आयन परमाणुओं की नियमित व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है। एकक कोष्टिका क्या है? क्रिस्टल जालक की इकाई। जैसे हम बात करें, हमारे शरीर की इकाई क्या होती है? कोशिका। और कोशिका ही विभाजित होकर किसका निर्माण करती है? शरीर का। उसी प्रकार से बार बार किसका रिपीटेशन होगा? यूनिट सेल का। और यूनिट सेल के रिपीटेशन से ही क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है। कुछ एग्जाम्पल हम इस तरीके समझा सकते हैं, जैसे हमको एक दीवार तैयार करनी है। अब दीवार आप कंक्रीट की बना सकते हो, ईंट से बना सकते हो, जैसे भी आपकी इच्छा करे वैसे बना सकते हो। जैसे हमने ईंट ले ली, ये हमारे पास कुछ ईंटें हैं। तो एक जो ईंट है, अब देखो दूसरी परत ये हो गई ईंटों की, तीसरी परत ये हो गई। आप इनको इस तरीके से बना सकते हो। तो ये पूरी वॉल तैयार हो गई, दीवार तैयार होगी। तो दीवार को बनाने में काम कौन कर रही है? ईंट। तो ईंट को बार बार दोहराने पर, इस ईंट को बार बार रिपीटिशन करने पर, इसका बार बार उपयोग किया गया तो ये पूर्ण दीवार बनी। तो दीवार की इकाई क्या है? ईंट। ये दीवार किससे बनी है? ईंट से। तो सेम कंडीशन यही है। क्रिस्टल जालक जो है उसमें उसकी इकाई क्या है? एकक कोष्टिका। तो एकक कोष्टिका के रिपीटिशन के द्वारा ही संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो इसलिए इकाई कौन हो गई इसकी? एकक कोष्टिका। आपको समझ आ जाना चाहिए। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर हमको वापस रिपीट कराएं, रिपीट करा देंगे। तो हमारे पास देखो, फर्स्ट तो क्रिस्टल जालक हुआ, सेकंड आपका एकक कोष्टिका हुआ, तीसरा थर्ड जो पॉइंट है हमारा एकक कोष्टिका के पैरामीटर, नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।